Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawan welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि छज्जे का रेनफोर्समेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, छज्जे में किस किस टाइप के रेनफोर्समेंट एक्चुअल में दिए जा सकते हैं, जो भी रेनफोर्समेंट का टाइप आपको प्रोवाइड रहेगा उसके बेसिस पे आप उसकी कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। हम आज अपने ट्रेनिंग्स के साथ वही समझेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए भी यूज़फुल होगा और आप भी छज्जे का रेनफोर्समेंट इजीली फाइंड आउट कर पाओगे इस सेशन के बाद। तो चलिए छज्जे के रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये आपको क्या है कि एक छज्जे का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है ये बीम है, इस बीम का ये क्रॉस सेक्शन है। इस बीम की पर्टिकुलर साइज़ क्या है 300 mm बाई 450 mm, ठीक है। 300 mm इसकी ये विड्थ है और 450 इसकी ये डेप्थ है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। अब ये क्या है, कास्टिंग होने के बाद के डायमेंशन है और रेनफोर्समेंट हमें पता है कि कास्टिंग होने से पहले डलता है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि उस कास्टेड पोर्शन में से आपको कवर माइनस करोगे तभी आप रेनफोर्समेंट तक पहुंचोगे, है ना। और इस पर्टिकुलर छज्जे में जो रेनफोर्समेंट डला है छज्जे के बेसिस पे वो गन टाइप का आपको दिख रहा है। ये गन, इसका जो शेप है गन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका नाम गन बार देते हैं। क्लियर है। अब इस छज्जे को आप ऐसे भी दे सकते हो रेनफोर्समेंट को, या फिर आप इसमें रेनफोर्समेंट ऐसे जेड शेप में भी दिया जा सकता है, पर जनरली इससे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। क्योंकि इसके आप देखिए होल्डिंग देखो, नहीं करते, 4 जगह से होल्ड करके रखा है बीम को। इस पर्टिकुलर आपके छज्जे के रेनफोर्समेंट को 4 जगह से होल्ड करके रखा है, इसलिए ये ज़्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है। और छज्जा हमेशा आपके विंडो के टॉप से ही स्टार्ट होता है, इसलिए जो लिंटल बीम होगी उस लिंटल बीम के बॉटम से ही आपका क्या है छज्जे का रेनफोर्समेंट डलना स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। ये जो बीम है इसकी साइज़ 300 mm बाई 450 mm है और ये जो छज्जा जो प्रोजेक्टेड हो रहा है इसकी जो साइज़ है वो 600 mm आउटवर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है। इसमें देखो 2 जगह स्लोप गिवन है, या 75 mm या 100 mm। स्लोप क्यों दी जाती है छज्जे में? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पानी स्टोर हो, इसलिए यहाँ स्लोप देना मैंडेटरी है। जैसे आप स्लैब के टॉप में जाके स्लोप देते हो जिससे क्या है कि रेन वाटर वहाँ स्टोर नहीं हो, वैसा केस यहाँ पे भी है। तो छज्जे में हमेशा स्लोप आता ही आता है, इसलिए यहाँ का डायमेंशन 75 है और यहाँ का डायमेंशन 100 mm है। क्लियर हुआ। और ये 75-100 भी कास्ट होने के बाद के डायमेंशन है। तो यहाँ जो रेनफोर्समेंट डला है उसकी कटिंग लेंथ अभी निकालना बाकी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गन बार की कटिंग लेंथ निकालने के लिए कौन कौन सी लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी? ये स्मॉल सा पोर्शन जिसे मैंने 1 नंबर दिया है, ये पोर्शन यहाँ से आ गया, इसे 2 नंबर दिया है, इस पोर्शन को पूरा ही 3 नंबर दिया है और इस बी को हमने 4 नंबर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन 1 2 3 4 को जोड़ने के बाद और कौन कौन सी असेंबली है जो हमें इस पर्टिकुलर छज्जे के रेनफोर्समेंट के साथ ऐड करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कटिंग लेंथ निकालने किसकी, इस गन बार की कटिंग लेंथ निकालने पूरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये तो हो गया पर्टिकुलर आपका रेनफोर्समेंट, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। प्लस इसके साथ हुक डालना होगा क्योंकि हुक डालने पर ही आपका ये छज्जा इस पर्टिकुलर बीम के रेनफोर्समेंट के साथ इंटैक्ट रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। क्लियर है। हुक क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर जर्क होता है तो ये खुल नहीं जाए, ठीक है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद बैंड डिडक्शन, क्योंकि आपने अपने पर्टिकुलर गन बार के रेनफोर्समेंट को कितनी बार बैंड किया है तो ऑब्वियसली बात है टेंसाइल हुआ होगा इसमें, जो इसकी एक्चुअल साइज थी उससे कुछ बढ़ गया होगा, है ना। इसलिए बैंड डिडक्शन भी हमें करना होगा अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो 1 2 3 4 प्लस हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन ये सब मैं कैलकुलेट करूंगा, तब मुझे इस पर्टिकुलर गन बार में जो रेनफोर्समेंट पता चल जाएगी। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है 1 नंबर पार्ट। 1 नंबर पार्ट यहाँ देखो, यहाँ रेनफोर्समेंट इतना सा है, तो ऑब्वियसली बात है ये ओवरऑल 75 mm कास्ट हुआ है। तो टॉप का कवर बॉटम का कवर माइनस करूंगा तो ये छोटा सा पोर्शन 1 नंबर बच जाएगा। तो वही अपन ने किया है, 75 ओवरऑल है, 75 में से 2 टाइम्स ऑफ कवर माइनस किया है क्योंकि टॉप और बॉटम में दोनों में कवर होगा, है ना। तो ये भी मैंने कवर छज्जे का ऑब्वियसली 15 mm का मिनिमम कवर रखना चाहिए और बीम में आपका 25 mm का मिनिमम कवर होना चाहिए। तो यहाँ अपन ने 75 पोर्शन किस में है? छज्जे में है ना। तो छज्जे में 2 टाइम्स आपका कवर माइनस होगा। तो 75 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर हमने माइनस किया, पहला पोर्शन खत्म। सेकंड पोर्शन, ये प्रोजेक्टेड पोर्शन को सेकंड नंबर दिया हमने। तो ये कितना 600 mm है, 600 mm है पूरा प्रोजेक्टेड। अब सरिया ऑब्वियसली बात है कुछ कवर छोड़ के स्टार्ट होता है, इस 600 में से भी ये कवर माइनस होगा।
यही अपन ने किया है 600 माइनस कवर किया है। अब आ जाते हैं थर्ड पोर्शन पे। तो थर्ड और फोर्थ है वो हमारा ए और बी दोनों से मिलके बना है, क्लियर है। ये जो हॉरिजॉन्टल इसका रेनफोर्समेंट वो ए है, ये 2 बार है ए, ये भी ए, ये भी ए है, और ये वर्टिकल पोर्शन ये बी है, बी भी 2 बार है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, है ना। ए एंड बी, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, तो 2 को कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो गया। तो 3 और 4th पोर्शन भी खत्म हुआ। उसके बाद बारी आती है हुक लेंथ की, और जनरली 135 का एंगल है तो यहाँ हुक लेंथ 12D दिया जाता है। अगर ये 90 mm का आपका क्या बैंड होता तो यहाँ 10D देते हैं, क्लियर है। तो हुक लेंथ भी लिया। अब इसके बाद इतना सरिये को आपने बैंड किया तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा थोड़ा वो टेंशन में भी आया होगा, खींचा भी होगा। खींचने के लिए हमने बैंड रिडक्शन भी करना होगा। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन से एंगल पे ये बैंड हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है। ये घूम के यहाँ गया तो ये भी 90 बना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो हमारे पास 5 एंगल किसके हैं 90 डिग्री के। और ये एक ही हुक है, ये हुक हमेशा 135 डिग्री पे होता है। तो एक हुक 135 डिग्री का लिया, क्लियर हुआ। अब इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। 75 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर, कवर कितना 15 का है, तो 75 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर, ये हुआ पहला पोर्शन खत्म। 600 माइनस कवर, ये 600 माइनस कवर, अभी के कवर छज्जे का ही ले रहे हैं इसलिए 15 ही आ रहा है, क्लियर है। अब फिर जाएंगे हम बीम के अंदर। तो बीम के अंदर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ए और बी हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये बहुत सिंपल है, ए और बी को निकालना। ए अगर निकालना, ए हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ओवरऑल मेरे 300 mm है ये। बीम का दोनों साइड का कवर कितना 25 है, तो 2 टाइम्स ऑफ कवर माइनस कर दिया तो 250 mm हुआ ये। वैसा वैसा वर्टिकल पोर्शन में 450 है ये। 450 में टॉप और बॉटम का कवर माइनस होगा तो ये 450 में से 400 बच जाएगा, क्लियर हुआ। तो ए और बी इजीली निकल गया। तो 2 टाइम्स ऑफ ए और बी भी कर लिया। उसके बाद बारी आती है किसकी, हुक की। हुक 135 डिग्री के एंगल पे 12D होता है। 12 इंटू डी, डी हमने ये गन बार को 10 mm बार का माना है, क्लियर है, इसलिए ये 10 लिया हमने। और लास्ट में बैंड डिडक्शन 5 नंबर्स ऑफ हमारे पास डिडक्शन किसके 90 डिग्री के हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ 2 इंटू डी, 90 डिग्री के डिडक्शन के लिए 2D होता है, 135 के लिए 3D होता है। तो इन सारी वैल्यू को अपन ने यहाँ पुट किया तो मुझे इस गन बार के रेनफोर्समेंट की कटिंग लेंथ मिली। वो कितनी मिली 1920 mm, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा 1.92 मीटर। तो आप लोगों को समझ में आया ये कैसे छज्जे में जो गन बार पड़ा उसकी कैलकुलेशन हुई होगी। यस सर। हुआ। तो इन फ्यूचर हो जाएगा इजीली, चाहे कैसा भी शेप दें। ये वाला शेप तो इससे बहुत सिंपल है, अपन ने एक कॉम्प्लेक्स शेप लेके कैलकुलेट किया है, तो बाकी सारे अपने आप ही सिंपल लगेंगे, ठीक है। तो ये पर्पस समझ में आया छज्जे का, और छज्जे की रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी समझ में आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इंजीनियर्स, आई होप आपको भी ये गन बार का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको भी आपकी स्किल्स इन्हेंस करनी है तो आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और इवन आप सिविल गुरुजी की जयपुर ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर विच इज़ 9111001234 पे कॉल करके फ्री में काउंसलिंग भी कर सकते हैं। आई होप इंजीनियर्स यू गॉट द पॉइंट दैट हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द गन बार एंड इट्स रेनफोर्समेंट डिटेलिंग. We will meet in the next module with a new content, with a new informative video. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.